मुंबई भारतवर्ष की आधुनिकता की पहचान है। मुंबई भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी है। मुंबई भारतीय सिनेमा का केंद्र बिंदु है। परंतु मुंबई की एक पहचान और भी है, और वो है आध्यात्म। मुंबई में अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जैसे सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी, बाबुलनाथ मंदिर, हाजी अली की दरगाह इत्यादि। परंतु दक्षिण मुंबई के मालाबार की पहाड़ियों में बालकेश्वर स्थित बाणगंगा को अक्सर हम भूल जाते हैं। अरब सागर के बिल्कुल नज़दीक मीठे पानी का ये भव्य कुंड और इसके लंबे और विशाल सीढ़ियों के किनारे स्थित बालकेश्वर शिव का मंदिर इस स्थान को रमणीक और सुहाना बनाते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं, परंतु उसमें सबसे स्थापित मान्यता त्रेता युग में अवतरित हुए प्रभु श्री राम से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तो कई महीनों तक प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण उनकी तलाश में जंगलों की खाक छानते रहे। उसी क्रम में दक्षिण भारत की ओर जाते हुए प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण यहाँ रुके थे। पूरे दिन चलते रहने के कारण प्रभु श्री राम को प्यास लगी, तो उन्होंने भ्राता लक्ष्मण को पीने लायक जल की व्यवस्था करने को कहा। परंतु आसपास सिर्फ समुद्र का जल ही उपलब्ध था, जो अत्यंत खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं था। तब भ्राता लक्ष्मण ने अपने तुणीर से बाण निकाला और धनुष पर तान कर धरती के गर्भ में गाड़ दिया। उसके बाद कुछ ही पलों में मीठे पानी का झरना धरती की गोद से बह निकला। उस निर्मल जल से प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ने अपनी प्यास बुझाई। आए भगवान तो यहाँ चारों तरफ खारा पानी था, पीना चाहते थे। यहाँ मीठा पानी नहीं था, खारा पानी था, इसके लिए स्वयं भगवान बाण मारे थे। भ्राता लक्ष्मण के बाण से बनी इस जल धारा से जिस तालाब का निर्माण हुआ, वो बाण गंगा कहलाया, यानी बाण से निकली हुई गंगा। भ्राता लक्ष्मण के बाण से निकली ये जलधारा आज भी 24 घंटे सातों दिन अविरल रूप से बहती रहती है। आसपास चारों तरफ खारे पानी का जल स्रोत होने के बावजूद ये मीठे पानी का जल स्रोत कहाँ से आता है, किसी को नहीं पता। इस पर कई भूवैज्ञानिकों ने शोध किया, परंतु यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। इस जगह से जुड़ी दूसरी मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम यहाँ स्थित विस्तृत समुद्र और भौगोलिक स्थितियों से बहुत प्रभावित हुए और कुछ दिन यहीं रुक गए। इसी क्रम में उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया और पास में स्थित विशाल समुद्र से बालू इकट्ठा कर शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी विधिवत स्थापना किया। इसीलिए समुद्री रेत यानी बालू से बने इस शिवलिंग को बालकेश्वर शिवलिंग कहते हैं, यानी बालू से बने शिव। बाणगंगा और उसके तट पर बने बालकेश्वर शिव का यह प्रसिद्ध मंदिर दोनों मुंबई वालों के दिलों में विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं। कालांतर में बाणगंगा कुंड और बालकेश्वर शिव मंदिर अपने धार्मिक कर्म कांडों और मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध हुआ। विख्यात फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर ने अपनी दूसरी शादी नीला देवी के साथ यहीं पर किया था। इसके अलावा बाणगंगा की विशाल और विस्तृत सीढ़ियों पर लोग अपने प्रियजनों की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करते देखे जा सकते हैं।
लोग सर का मुंडन कर इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं, अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जनमानस पितृपक्ष माह में यहाँ अवश्य आते हैं। अपने पूर्वजों के जन्म मरण से मुक्ति दिलाने के लिए पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो अनेक पंडित और जजमान अपने पूर्वजों के लिए इस प्रक्रिया को करते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुंड में तैरते बत्तखों का झुंड, तालाब में अटखेलियां करते और ऊंची कूद लगाते बच्चे, दाना चुगते हुए आसमान में उड़ान भरते हुए परिंदे यहाँ के दृश्य को अत्यंत रोचक और लुभावना बनाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व बाणगंगा के विशाल एवं विस्तृत प्रांगण में संगीत एवं नृत्य उत्सव भी हुआ करता था, परंतु कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया, जो अभी तक शुरू नहीं हो सका। इस बाणगंगा म्यूजिक फेस्टिवल में हेमा मालिनी जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी भाग लेते हैं, परंतु इस धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखने वाले स्थान का रख रखाव सही तरीके से नहीं हो रहा, जो अत्यंत दुखदाई है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की उदासीनता के कारण साफ सफाई, रख रखाव अत्यंत दयनीय स्थिति में है। इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अंत में आप जब भी मुंबई आएं तो बाणगंगा और बालकेश्वर शिव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इससे आपको आत्मिक शांति एवं सुकून की प्राप्ति होगी।